आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी के एक काफी इंटरेस्टिंग सम्स को लेके आए हैं, जो है हमारे बैंकिंग। आप में से हर बच्चा तो जानता ही है बैंक्स होते हैं, लेकिन बैंक्स क्या करते हैं शायद ये आपको मालूम नहीं। बैंक एक ऑफिस होते हैं, एक बिल्डिंग है और उसमें कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, लेकिन बैंक्स करते क्या है। हमारे फैमिलीज के जो हेड होते हैं, पापा या मम्मी, क्या करते हैं, उनके पैसे को बैंक में रखने जाते हैं। बैंक में रखने जाते हैं, वो डिपॉजिट कहलाता है। पीपल डिपॉजिट मनी इन द बैंक। अब आप सोच रहे हैं कि बैंक में पैसे क्यों रखते हैं। वो अपने जो सेविंग्स का मनी है वो अपने बिस्तर के नीचे ही क्यों नहीं रखते हैं, अलमीरा में क्यों नहीं रखते हैं। इसका सिंपल रीजन है बच्चों, अगर बैंक में आपके पापा के पास 20,000 रुपया है, वो अगर अलमीरा में रख दे तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स उनको क्या मिलेगा। आपके पापा के पास मानिए 20,000 रुपीज था और उन्होंने क्या किया, इसको अलमीरा में रख दिया। 3 साल के बाद जब 20,000 को उन्होंने निकाला तो 20,000 ही है। 20,000 अलमीरा में रखने से पैसा बढ़ नहीं जाता है। ये तो बहुत नेचुरल बात है। पैसा क्या अलमीरा में रखने से बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ता है। तो फिर क्या बैंक में रखने से बढ़ता है? हाँ, यही तो बात है। बैंक में अगर ये पैसा रखा जाता और 3 साल के बाद अगर बैंक से वो निकाल लेते तो देखते कि उनका पैसा 20,000 से बढ़कर उनका पैसा हो सकता है 22,000 हो गया है या 23,000 हो गया है। वो डिपेंड करता है कितना बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। तो इतना आप समझ रहे हैं, पैसा जब हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक हमें क्या करता है, बैंक गिव्स द डिपॉजिटेड मनी विथ एक्स्ट्रा मनी। ये इंटरेस्ट मैंने लिखा है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा मनी आफ्टर ए सर्टेन टाइम। बैंक में मैंने जाके पैसा डाला, सपोज 20,000, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 1 ईयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब बैंक से पैसा वो निकाल लेते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो बैंक विल गिव यू द 20,000 विथ सम एक्स्ट्रा मनी। ये जो एक्स्ट्रा मनी है इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। दिस इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना देता है ये हम पढ़ेंगे हमारे एक्सरसाइज 6.3। ये ओल्ड बुक से है, फ्रॉम ओल्ड बुक, और न्यू बुक में शायद ये 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, 9, 10, 11 वो आपका बैंकिंग रिलेटेड है। ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज के तो है, लेकिन ये बैंकिंग रिलेटेड है। हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज का 1 से लेके 8 तक अलग वीडियो में बनाएंगे। आज हम बैंक के बारे में आपको समझाते हैं। तो आपने इतना समझ गया कि बैंक में हम जब पैसा रखते हैं तो बैंक हमें क्या करता है, बैंक गिव्स मेरा डिपॉजिट मनी, ये तो देगा ही डिपॉजिटेड मनी विथ सम एक्स्ट्रा मनी आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। ऐसा नहीं कि आप तुरंत पैसा रखें फिर शाम को जाके बोले कि मेरा पैसा दे दो, तो आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है। कम से कम उसको 1 ईयर रखना है, कम से कम उसको 1 ईयर रखना है। 1 ईयर के बाद आपको वो कुछ ज्यादा पैसा देगा। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरह से भी आप रख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपका किस तरह का बुक में है। चलो बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस। ए है और एक दूसरा सवाल है बी। बारी बारी से देखते हैं। पहला सवाल में प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1,200 एट 12% पर एनम, PA पर एनम। इस चीजों को हम धीरे धीरे समझते हैं। अभी हमने बताया था
कि आपके पापा हो सकता है 20,000 रुपीज बैंक में डाला, बैंक में रखने के लिए गया। बैंक में हम जो डिपॉजिट करते हैं उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। सो बैंक में ये है बैंक, बैंक में हमने कितना डाला, ये बैंक में डाला ₹1,200। तो इसे हम प्रिंसिपल अमाउंट करते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा हमने बैंक में रखा उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख डालेंगे P इक्वल टू ₹1,200 at 12% पर एनम। इसको आपको समझना पड़ेगा, ये है इंटरेस्ट किस रेट से देने वाला है। देखिए, अगर आप 100 रुपए रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट 12 रुपीज मिलेगा। इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 रुपीज, देन इंटरेस्ट को अभी तक हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट को कहेंगे SI, सिंपल इंटरेस्ट क्यों कहते हैं आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 8 में आप देखेंगे इंटरेस्ट एक और तरीका के होता है जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसलिए दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से कहेंगे। तो अगर ये 12% का मतलब क्या है ये हम समझाते हैं। अगर आप 100 रुपीज बैंक में रखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आपको ₹12 मिलने वाला है पर एनम, मतलब कि एक साल में। अगर आप अगर एक साल के लिए रखते हैं फॉर 1 ईयर, इफ यू आर कीपिंग मनी 100 रुपीज फॉर 1 ईयर इन दिस बैंक विल गिव यू एक्स्ट्रा 12 रुपीज। तो आपको एक साल के बाद कितना मिलेगा, 100 रुपीज तो मिलेगा ही, वो आपका रुपया है, और उसके साथ 12 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि आपका अमाउंट हो जाएगा 112 रुपीज। तो इस टाइम को हम T से डिनोट करते हैं, T इक्वल टू 1 ईयर। तो अब मालूम चल रहा है आपका 100 रुपीज में 12 रुपीज दे रहा है, 200 रुपीज में कितना देगा, 24 रुपीज देगा, 300 में 36 रुपीज देगा। सो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12% जो कहा गया है इसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसे हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बताया, आपको अभी मालूम चल रहा है, ये रेट है। 12 रुपीज 100 रुपीज में दिया जा रहा है, इसका मतलब है 1200 रुपीज में जरूर ही ज्यादा दिया जाएगा। रेट है भाई, आपके क्लास में अगर 12 लोग 100 लोग में 12 लोग एब्सेंट है तो उसे कहते हैं 12% हमारे क्लास में आज एब्सेंट है, ये परसेंटेज है। तो 12% एक साल में 12% दिया जाएगा, यानी कि 100 रुपीज पर 12 दिया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, और टाइम क्या है ये कहा है। देखिए अब फिर से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, यानी कि पैसा आप कितना साल रख रहे हैं, 3 साल रख रहे हैं, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो यहां पर टाइम को लिखेंगे आप 3 इयर्स। अब कहा गया है अमाउंट आप निकालिए। अमाउंट का मतलब क्या है, 3 साल के बाद आपका बैंक आपका पैसा विथ इंटरेस्ट कितना लौटाने वाला है। तो आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों आपको मालूम है अमाउंट का मतलब क्या है, बार बार हम कर रहे हैं। अमाउंट का मतलब आपका पैसा जो दिया गया है
प्रिंसिपल अमाउंट वो तो देगा ही, प्लस साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी भी देगा जो सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये है हमारा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको जिंदगी भर काम में आने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। R बाई 100 इसलिए कि यहाँ पर 12% है। आपको मालूम है परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए R बाई 100 है और मल्टीप्लाई करना है P और T से। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, ये जो है, अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो आपके लिए बैंकिंग का कोई भी सवाल क्लास 7 का बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 इंटू T यहाँ पर 3 और बाई 100 करने से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। बस सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो अमाउंट क्या होगा, P जो 1200 है प्लस वो सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, हम अमाउंट इजीली निकाल पाएंगे। चलिए इसको करते हैं। तो ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू T, यहाँ पर P दिया हुआ है 1200, आप लिखो 1200 इंटू R, यहाँ पर 12 रखेंगे। 12%, कोई बच्चा 12 बाई 100 मत लिखना क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में ऑलरेडी 100 से डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस नंबर को लिखना है इंटू T। T क्या है, कितने साल के लिए आप बैंक में पैसा रख रहे हैं, तो 3 है आपका ईयर। T हमेशा ईयर में ही होगा, ये मंथ में या डेज में नहीं होगा। अगर डेज में होगा या मंथ में होगा उसको हम ईयर में चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो बाई 100 आप सिंपल कैलकुलेशन है, 20 से 20 कट जाएगा और आपका बन जाएगा 12 इंटू 12 144 इंटू 3 4 जा 12, हैंड कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 3 1 जा 3 4, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका निकला ₹432। अब क्या करेंगे, आप अमाउंट निकालेंगे क्योंकि पूछा गया है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। तो हमारा अमाउंट मिलेगा आफ्टर 3 years, प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा ही 1200 प्लस ₹432, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस SI। अब इसको ऐड करके हम लिख देते हैं 2 3 4 प्लस 2 6 1 1632। दिस इज द आंसर। तो आफ्टर 3 years आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर सोच रहे हैं, देखिए 1200 रुपीज ने इस आदमी ने 1200 रुपीज बैंक में डाला। आफ्टर 3 years ही इज गेटिंग 1632, यानी कि उसको 432 का यूं ही फायदा हो गया। अलमीरा में रखने से ये पैसा बढ़ने वाला नहीं था। उम्मीद है ए को अगर आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो बी को भी आप खुद से कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं भी आता है तो आप इतना समझिए कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपका डेटा दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, फिर आपका सवाल बन जाएगा। व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट, क्योंकि ₹280 इंटरेस्ट दिया जा रहा है
यानी कि आप समझ रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट इज ₹280। बैंक आपको ₹280 इंटरेस्ट दे रहा है, इसीलिए लिखा है एज इंटरेस्ट। तो इसको आपको समझना है कि ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ऑन ए सम ऑफ 56,000। 56,000 पर आपको दिया जा रहा है ₹280 का इंटरेस्ट, यानी कि आप बैंक में डिपॉजिट कितना कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं ₹56,000। जो डिपॉजिट करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमें दिया हुआ है P इक्वल टू ₹56,000। फिर क्या कहा है, बार बार पढ़ने की जरूरत होगा, आप बार बार पढ़िए। व्हाट रेट गिव्स, व्हाट रेट गिव्स, किस रेट से बैंक इंटरेस्ट देगा। पिछले सवाल में आप देखा था, क्या कहा था, 12%। यहां पर आपसे वो परसेंट पूछा है, क्या इंटरेस्ट का क्या रेट होगा जिससे 56,000 अगर 2 इयर्स के लिए रखा जाए तो आपका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा ₹280। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो आप R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, व्हाट रेट बोला है, और इसमें भी टाइम दे दिया है, टाइम इक्वल टू 2 इयर्स। अब मैंने जैसा बताया, आपके पास एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका ब्रह्मास्त्र है, SI का फॉर्मूला, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहां पर देखो SI दिया हुआ है 280, तो SI के जगह पर इक्वल टू के जगह इक्वल टू लेफ्ट साइड में SI है, इसलिए SI का जो वैल्यू है वो आप इक्वल टू का लेफ्ट साइड में 280 रखोगे। समझ गए? फिर P का वैल्यू रखेंगे 56,000 इंटू R। R तो दिया हुआ नहीं है, R का वैल्यू R ही रखते हैं। कुछ बच्चे R को X लिख देते हैं, ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन R भी आप रख सकते हैं। इंटू T, T कितना है, T है 2 इयर्स, यहां पर हम डालेंगे 2 और नीचे है 100। अब देखो बच्चों, ये ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो 100 से इसका 2 जीरो कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, 280 इक्वल टू 560 इंटू 2 इंटू R। नीचे तो 1 हो गया, नीचे 1 हो गया तो फ्रैक्शन में लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड दिस इक्वल टू दिस, दैट मीन्स 560 इंटू 2 इंटू R इक्वल टू 280। अब आप अगर सिंपल इक्वेशन पढ़े हैं तो सिंपल इक्वेशन 5 के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई रहता है और यहाँ पर 15 बनता है, तो क्या आप इसको निकाल नहीं पाएंगे? तो 5 इंटू एक्स अगर 15 रहता है तो x क्या होगा, x ये 15, ये 5 नीचे चला जाता है। अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई रहता है, राइट साइड में जाता है तो डिवाइड हो जाता है। मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड हो जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में R के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 560 और 2 दोनों मल्टीप्लाई है, इसलिए R हम अगर इधर लिखेंगे तो 280 में 560 इंटू 2 डिवाइड हो जाएगा। जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, साइड चेंज होगा तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 560 इंटू 2 को हम जब राइट साइड में ला रहे हैं तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा।
लेकिन जो राइट साइड वाला है वो वैसा ही रहेगा। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ही रहेगा, लेकिन जो साइड चेंज किया वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0 से 0 कट रहा है। अगर आपने 28 और 56 को थोड़ा गौर करते हैं तो देखिए 28 होता है 4 इंटू 7 और 56 क्या होता है, 56 भी 8 इंटू 7। तो 28/56 आप समझ रहे हैं, 28/56 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 8 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल होता है और 4 1 जा 4, 4 2 जा, यानी कि 28 और 56 क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो r इक्वल टू ऊपर क्या है, ऊपर है 1 और नीचे क्या है 2 इंटू 2 4। r इक्वल टू 1/4 और r क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 1/4% पर एनम। पर एनम लिखना जरूरी है क्योंकि हमें सब यहाँ पर टाइम ईयर्स में कर रहे हैं, इसलिए हमें ये 280 इंटरेस्ट कब मिल रहा है, जब हमें 1/4% पर एनम से इंटरेस्ट मिल रहा है। हो सकता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1/4 आपको मालूम है, अगर इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो 1 ये जाएगा नहीं, तो 0 लगा के एक पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 बैठाएंगे। 4 2 जा 8, 2 0 बैठेगा, 4 5 जा 20। रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया 0.25% पर एनम। ये आपका आंसर बनेगा। ये आंसर या आंसर दोनों सही है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। बच्चों, जिस तरह से बैंक में हम पैसा रखने से बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, लेकिन बैंक से अगर हम कर्ज लेते हैं, यहाँ पर केस दूसरा है, अगर बैंक से हम पैसा उधार लेते हैं तो क्या करेगा, उस समय बैंक हमें पैसा तो देगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो है वो हमसे लेने वाला है। यहाँ पर सिचुएशन रिवर्स हो रहा है। एक जो मीना है वो क्या करता है, बैंक से या किसी से पैसा उधार लेता है, लोन लेता है। लोन लेना, बोरो करना, BORROW, बोरो मतलब उधार लेना। तो मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45। यहाँ पर वो इंटरेस्ट दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट तो दे रहा है ₹45 फॉर 1 ईयर। उसने मानो 1 साल के लिए बोरो किया था, तो मनी शी हैज बोरोड फॉर 1 ईयर एंड शी गिव्स simple interest for this ₹45. So SI दिया हुआ है 45, रेट ये फॉर 1 ईयर, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% रेट पर एनम। ये तो आप क्लियरली देख रहे हैं। अब आपको मालूम है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 9% पर एनम। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, तो उसने कितना पैसा लिया था कि उसको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 1 साल के लिए उसको ₹45 उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। तो हमें निकालना है कितना पैसा उसने लिया था। जो पैसा इनिशियली हम डालते हैं या लेते हैं उसे हम P कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है। तो ये जब आप समझ गए तो आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई
100। अब जैसा हमने लास्ट सवाल में बताया था SI 45 है तो SI की जगह पर 45 लिखना है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखना है। P हमसे पूछा गया है, P हमारा वैल्यू दिया हुआ नहीं है इसलिए P को P ही लिखेंगे। R 9% है इसलिए 9 लिखेंगे। T इज 1 ईयर सो इट विल बी 1 और ये बनेगा 100। अब हमने क्या किया था, P इंटू 9, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करने से तो सेम चीज बनेगा। P इंटू 9 बाई 100 इक्वल टू 45। इसी को लिखा, P इंटू 9 बाई 100 इक्वल टू 45 दिया हुआ, उसी को लिखा। तो आप देख रहे हो P इंटू 9, जब कोई ये 100 अगर उधर जाएगा, 100 क्या है, इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई इधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड में जो रहता है वो साइड चेंज करता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए 45 इंटू 100 4500 बन जाएगा। ठीक है। अब P इक्वल टू 9 क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, अगर राइट साइड को जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 4500 डिवाइड बाई 9। अब ये बहुत सिंपल आपके लिए है, 9 को 45 से डिवाइड करना जानते हैं। 9 5 जा 45 और 2 0 था सो 2 0। तो आप समझ रहे हैं यहां पर आपका P क्या निकला, P निकल गया ₹500। तो आप लिख सकते हैं she has borrowed ₹500। This is the answer। तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हल करना बहुत आसान है। आपको एक ही फॉर्मूला का याद रखना है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। मुझे उम्मीद है आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम कहाँ कैसे यूज किया जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से हम ट्रीट करते हैं और इसका मीनिंग क्या है वो भी आपको समझ में आया। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो हम इनिशियली पैसा रखते हैं या पैसा उधार लेते हैं, आइदर वी डिपॉजिट और वी बोरो, दैट मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। और लास्ट में बैंक में पैसा रखने से हमें फायदा ही फायदा है। बच्चों उम्मीद है कि 9, 10, 11 तीन जो सवाल हमने कराया कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्लास 7 का आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मैथो लर्न चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।